एक बार धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे हो, प्रश्न उठा सबसे बड़ा दानी कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं है। भगवान ने कहा नहीं धर्मराज, तुम यहां गलत बोल रहे हो। तुमसे बड़ा दानी कर्ण है, कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं है। मैं मानता हूं कि आप दानी हो, लेकिन दान करने के मामले में आप कर्ण की बराबरी नहीं कर सकते। थोड़े से धर्मराज नाराज हो गए। रहते हमारे साथ हो प्रशंसा करते हो कर्ण की, बैठते हमारे साथ हो प्रशंसा करते हो कर्ण की। धर्मराज ने कहा कि आज आपको बताना पड़ेगा कि मुझसे बड़ा दानी कर्ण कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा कि अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर बताऊंगा, प्रतीक्षा पर। कालांतर में समय व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, एक महात्मा इंद्रप्रस्थ आए। महात्मा ने धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, सर्व जन कल्याण के लिए मुझे एक यज्ञ करना है, और मैं चाहता हूं कि ये यज्ञ आपकी इंद्रप्रस्थ की भूमि पर करूं। धर्मराज ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा सौभाग्य है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। उस संत ने कहा कि इस हवन में लगने वाली जितनी भी चंदन की लकड़ी हो वो आप हमको उपलब्ध करा दो, क्योंकि चंदन की लकड़ी के बिना ये वाला यज्ञ संभव नहीं। धर्मराज ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, हम आपके लिए चंदन की लकड़ियां उपलब्ध करा देंगे, आप अपने यज्ञ की तैयारी करो। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ, जहां जहां चंदन की लकड़ियां हों वो सब लेकर के आओ, यज्ञ में काम आएंगे। 5 वर्ष की अखंड वर्षा चल रही थी। सूर्य ने अपनी किरणों से पृथ्वी को प्रकाशित भी नहीं किया था। थोड़े समय के लिए जल वृष्टि खुलती थी, लेकिन बदल होते थे। अब ऐसे समय में लकड़ियां कैसे सूख सकती हैं? दूतों ने सारी दुनिया खोज डाली, पर कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली। दूतों ने आकर के धर्मराज से कहा, महाराज ऐसी कोई सी जगह नहीं बची जहां हम चंदन की लकड़ी को खोजने के लिए ना पहुंचे हों। चंदन की सूखी लकड़ी कहीं है ही नहीं। धर्मराज चिंतित हो गए। धर्मराज ने कहा कि देखो कहीं ना कहीं तो पड़ी होंगी। महाराज कहीं नहीं है। धर्मराज ने कहा कि जब वो व्यवस्था अपने पास है ही नहीं, तो प्रभु महात्मा के लिए ये दान कैसे कर सकते हैं? धर्मराज उस महात्मा के पास आए। महात्मा से कहा कि भगवान, मैं चंदन की लकड़ी का दान तो आपको नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास व्यवस्था नहीं। इसके अलावा कुछ और बताइए। महात्मा ने कहा कि बाकी सब कुछ मेरे पास है, पर चंदन की लकड़ी का अभाव था, इसलिए आपके पास आया था। अब चंदन की लकड़ी आप मुझे उपलब्ध नहीं करा सकते, तो अब मुझे कर्ण के पास जाना पड़ेगा।
तो महात्मा कर्ण के पास गए। कर्ण ने जैसे उस महात्मा को देखा, कर्ण ने कहा कि कहिए भगवान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। महात्मा ने कहा कि मैं इंद्रप्रस्थ में एक सुंदर यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूं। कर्ण ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ होने से ये पृथ्वी हरी भरी होती है। यज्ञ होने से अल्प मृत्यु, दुष्काल, ये सब समाप्त हो जाते हैं। यज्ञ होने से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। यज्ञ होने से सुख समृद्धि प्रत्येक व्यक्ति के घर में आती है। कहिए मैं आपके यज्ञ में क्या सहायता कर सकता हूं। महात्मा ने कहा कि बस ज्यादा कुछ नहीं, चंदन की लकड़ी की व्यवस्था हो सके तो करा दो। कर्ण ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं, यदि संभव होगा तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा, और संभव नहीं होगा तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना। कर्ण ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ चंदन की लकड़ी लेकर के आओ। यहां पर धर्मराज को पता चला कि वो तो कर्ण के पास गए हैं। धर्मराज हंसने लगे, ये अब चंदन की लकड़ी की व्यवस्था हम ना कर पाए तो कर्ण कहां से करेगा। सैनिक लौट करके आए, कर्ण से कहा, महाराज चंदन की लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो सकती। 5 वर्ष से घनघोर जल की वृष्टि चल रही है, सूर्य की किरणें प्रकाशित नहीं है। कर्ण ने कहा कि इसका मतलब यह थोड़ी है कि चंदन की लकड़ी यदि उपलब्ध नहीं है तो यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ करना है भाई, चंदन की लकड़ी की खोज। सैनिकों ने कहा, महाराज कहीं नहीं। कर्ण ने कहा कि एक काम करो, मेरे महल की जो छत है ना, मेरी महल की छत में चंदन की लकड़ी लगी हुई है। मेरे घर की संपूर्ण छत खोल करके लेकर के आओ। मेरे घर की छत की जो चंदन की लकड़ी है उससे यज्ञ हो। सैनिक गए, कर्ण के महल की छत खोल डाली, सारी की सारी चंदन की लकड़ियां एकत्रित करके महात्मा को दे दी। बाबा, यदि ये लकड़ी आपको कम पड़े तो पुनः आदेश करना। महात्मा ने कहा, इन लकड़ियों से क्या होगा, 7 दिन का यज्ञ है, ये तो 3 दिन के लिए है, 4 दिन में हवन कैसे करूंगा। कर्ण ने सैनिकों से कहा कि जिस पलंग पर हम सोते हैं ना, वो भी चंदन की लकड़ी का है। जाओ वो पलंग खोल करके लेकर के आओ, वो इनको दान कर दो। कर्ण ने अपने महल की छत भी दान कर दी। कर्ण ने अपने सोने वाला डबल बेड भी दान कर दिया। चंदन की लकड़ियों का कर्ण के महल में श्रृंगार था। चारों तरफ से जहां जहां चंदन की लकड़ी, चौखट से लेकर के दरवाजे तक, दरवाजे से लेकर के अलमारी तक, सारी की सारी चंदन की लकड़ियां महल में से निकलवा करके महात्मा को दान कर दी। और दोनों हाथ जोड़ करके कर्ण महात्मा के चरणों में बैठ गए। यदि उसके अलावा कुछ और लगे तो बता। वो महात्मा थोड़े ही थे, वो तो श्री कृष्ण थे। भगवान कहते हैं, वाह कर्ण, मैंने दानी बहुत देखे पर तेरे जैसा दानी नहीं देखा। एक धर्म की रक्षा करने के लिए तूने अपनी छत खोल दी, छत का दान कर दिया, तू बेघर हो गया। तूने एक यज्ञ करने के लिए अपने घर की चौखट, अपने घर के दरवाजे, अपने घर की अलमारी, अपने घर की खिड़की, सब कुछ दान कर दिया।
तूने अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति किंचित मात्र भी नहीं सोचा। भगवान वहां से धर्मराज के पास आए। भगवान ने कहा, देखा धर्मराज, मैंने तुमसे कहा था आप दानी हो पर कर्ण महादानी है। आप कर्ण की बराबरी नहीं कर सकते। यदि आप चाहते तो आपके इंद्रप्रस्थ में जितने महल बने हैं उनमें भी सब में चंदन की लकड़ियां लगी हुई थी। 2-4 महलों की चंदन की छत खुलवा देते, आपका दान हो जाता। लेकिन तुमको उस जगह अपना निजी स्वार्थ था कि मैं अपना घर खोलकर के यज्ञ में क्यों दान करूं, मैं अपने घर की चौखट खोलकर के यज्ञ में क्यों दान करूं। धर्मराज, दान वो नहीं होता जो सामने रखा हो उठा करके दे दो। दान वो होता है, हमारी कितनी भी प्रिय वस्तु क्यों ना हो, और यदि उसकी परमावश्यकता धर्म के कार्य में है तो उसकी किंचित मात्र परवाह ना करके उसे धर्म में दे देना चाहिए। वो परम दान होता है। इसलिए आप कर्ण की बराबरी नहीं कर सकते।